हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट पे कि कोई भी अगर सेट है आपके पास में तो उस सेट के एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, काफ़ी नॉलेजेबल होगा और बहुत मज़ा आएगा। इसको लास्ट तक देखिएगा। देखो, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए का मतलब क्या होता है। तो मान लो मेरे पास में कोई सेट एक्स है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, और x का कोई एलिमेंट अगर मैं a लेता हूं तो इस एलिमेंट a का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा उसको डिनोट किया जाएगा। ऐसे डिनोट कर सकते हैं या तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं। CL का मतलब है क्लास ऑफ a। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे क्लास ऑफ a इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट x, ओके, सच दैट x रिलेट्स टू a वेयर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट x। ठीक है, तो x जो a से रिलेट करना चाहिए वो बाय द रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन से अगर x a से रिलेट करता है तो उन सारे x को हम लेंगे और वो सब a की क्लास में आएगा। मीन्स देखो, ये हम लोग बोल सकते हैं दैट इज़ यहाँ पे आराम से कि अगर मैं a का क्लास लिखता हूँ तो देखो, पहले तो ये क्लास है, नाम से ही क्लियर है कि भाई एक क्लास में एक जैसे एलिमेंट होते हैं। जैसे आप क्लास 2 में देखोगे तो सारे ही बच्चे 2 क्लास के होते हैं, क्लास 5 में सारे बच्चे क्लास 5 के होते हैं, तो एक सिमिलरिटी होता है उसमें। ठीक है, लाइक दैट अगर आप क्लास 1 ऑफिसर देखिएगा तो सारे आपस में पैरेलल होते हैं। ओके, तो क्लास में एक रिलेशन होता है। तो अगर मैं क्लास ए की बात करना हो तो इसका मतलब है कि इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो ए के प्रॉपर्टी का जैसा होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? तो इसमें सेट के वैसे एलिमेंट होंगे जो ए के साथ में इक्विवेलेंटली कनेक्टेड होंगे। एक्स ए के साथ में जो रिलेशन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिंपली हो जाएगा क्लास ऑफ ए में कैसा एलिमेंट होगा? तो इसमें होगा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स विच relates to V, which relates to A by an equivalence relation। ठीक है, एकदम आराम से समझिए। ओके, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग का ये सब चैप्टर है, तो आपको जितने अच्छे समझ में आएगा उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तो सिंपली क्लास में कैसा एलिमेंट होगा? तो सेट का ही एलिमेंट होगा, कोई बाहर से एलिमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, सेट का ही एलिमेंट लेंगे। और कौन सा एलिमेंट? तो जो ए के साथ में कनेक्टेड होगा बाई इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अभी एग्जांपल दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो एक बात याद रखना कि एक क्लास में जो भी एलिमेंट आएगा, खुद ए तो आएगा ही आएगा, पक्का। पहला बात कि किसी भी ए का क्लास लिख रहे हो तो भाई ए तो आएगा ही आएगा, यानी ये कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं होता है। आप किसी का भी क्लास लिख रहे हो तो वो खुद तो उसमें है, तब तो वो क्लास डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें खुद ए तो होगा, तो ये नॉन एम्प्टी कभी नहीं होगा। और उसमें जो भी एलिमेंट होगा वो ए के साथ में इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता होगा। अभी आप देखो एग्जांपल्स में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ क्विकली, और बिल्कुल फेमस हम लोग सेट लेंगे, सेट ऑफ इंटीजर, जिसका कि ग्रुप थ्योरी में बहुत काम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ सेट ऑफ इंटीजर z। ठीक है, बाय द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुवेंसी। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुवेंसी रिलेशन क्या है ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ये कॉन्ग्रुवेंसी कैसा रिलेशन होता है? तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हमको कोई भी एक लेना है इक्विवेलेंस रिलेशन सेट में। तो चूंकि ये जो कॉन्ग्रुवेंट रिलेशन होता है ना, ये सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन सा क्लास हो सकता है। तो पहले आप देखो, सेट ऑफ इंटीजर आप यहाँ पे ले लो। सेट ऑफ इंटीजर में कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं? तो नो डाउट 0 होता है, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट सेट है, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब आइए मोहब्बत से बात करते हैं 1 to 1। सबसे पहले देखेंगे कि 0 जो सबसे पहले आ रहा है उसके क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट होगा। तो 0 का मैं लूँगा एलिमेंट। ठीक है, तो 0 के एलिमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, ध्यान देना है। तो इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे इंटीजर्स के, चूँकि आप सेट ऑफ इंटीजर में काम कर रहे हो, तो इसके क्लास में जो भी एलिमेंट आएगा वो इसी से आएगा, इसी सेट से आएगा। ठीक है, सच दैट कैसे? तो हमारा जो x होगा ना वो 0 से रिलेटेड होगा बाई इक्विवेलेंस रिलेशन, और वो मैंने यहाँ पे लिया है कॉन्ग्रुवेंसी। तो कॉन्ग्रुवेंसी को यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है,
कि हम सेट के एलिमेंट लेंगे। कैसे एलिमेंट? तो जो क्या होगा, जो x कॉन्ग्रुएंट टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मॉडुलो सिस्टम लेना पड़ेगा आपको। आखिर कॉन्ग्रुएंट है तो किस मॉड में है, किस मॉडुलो में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे ना यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिया है मैंने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडुलो n लिख देता हूँ, ठीक है, मॉडुलो n, या सिंपली मॉड n भी लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो n, ठीक है। मॉड n का क्या मतलब होता है ये आपको पता है, नंबर थ्योरी में आपने अच्छे से पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। ओके अच्छा, अब यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि मॉडुलो n तो है, बट समझने के लिए हम लोग n को कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एक केस ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पे n को ले रहा हूँ 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, समझने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, 3 भी ले लेंगे, 4 भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 2 लिया मैंने, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रिलेशन में x कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 2, ध्यान दीजिएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जो रिलेशन था वो क्या है, वो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आ गया। और इसका सिंपल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 डिवाइड्स x माइनस 0, ठीक है। अब चूंकि आप 0 का क्लास लिख रहे हो तो x माइनस 0 इज नथिंग बट ओनली 2 डिवाइड्स x, सिंपल लिख देंगे, ठीक है, कि 2 डिवाइड करना चाहिए x को। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर हम मॉडुलो 2 में काम कर रहे हैं और हर मॉड जो भी आप मॉडुलो सिस्टम लोगे, जो भी मॉड लोगे, आप मॉड 2 लोगे तो आपको अलग अलग मिलेंगे क्लास, मॉड 3 लीजिएगा तो अलग अलग लेगा, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मॉडुलो 2 पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपली मॉडुलो 2 में क्या है, हमको 0 के क्लास में वही एलिमेंट आएगा जो क्या करता है, जिसको 2 डिवाइड करता है, जिसको 2 डिवाइड करता है। यानी सिंपली आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ इवन नंबर, अगर 2 डिवाइड करता है यानी यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सिंपली कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स मिलेंगे, इवन इंटीजर्स, ठीक है। ओके, और ये कौन कौन होते हैं, तो इसमें हम लोग 0 भी लेते हैं जी, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ठीक है। जो भी हमारे पास में इवन इंटीजर है वो सब कुछ इसमें आ गया। तो अब देखो 0 का क्लास, ध्यान दीजिएगा ना, 0 के क्लास में ये सारे एलिमेंट आ गए हैं, जस्ट वाव है। क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा कि अगर ये सारे एक क्लास में आए हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि एक क्लास में आने वाला सारा एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, ठीक है। मतलब आप पूरा सेट ऑफ इंटीजर पढ़ने का जरूरत नहीं है, अगर हम बात करें पूरा आप सेट ऑफ इंटीजर का एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है। आप जस्ट अगर 0 एक क्लास लेते हो, 0 का क्लास, तो इसके क्लास में जितने एलिमेंट्स आए हैं सब एक प्रॉपर्टी वाले हैं। ये आपको ग्रुप में फेवर करेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपली हम 0 का उठाए थे और हमको सारा इसके क्लास में सब इवन इंटीजर मिल गया। इसी तरीके से चलो 1 को उठाओ, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 1 को। ओके, क्लास ऑफ 1, सेकंड एलिमेंट 1 है हमारा, ठीक है। तो 1 का जो लेंगे तो वही -1 का भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 का लेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सेट ऑफ x, हम वो इंटीजर का कलेक्शन लेंगे जो क्या होगा, जो कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, x कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2, ठीक है। सिंपली यहाँ पे 0 हटा करके 1 लिख देंगे क्योंकि हम लोग 1 का क्लास पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब इसका सीधा मतलब ये होता है कि 2 डिवाइड्स x माइनस 1, 2 डिवाइड्स x माइनस 1। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमको x क्या क्या हो सकता है, आप सोचिए, ठीक है। तो भाई x माइनस 1 को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, वरना मुझको तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑड इंटीजर आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं, जैसे आप देखिएगा ना, आराम से देखिएगा, ठीक है। अगर आप लेते हैं कि 1 के क्लास में कौन कौन सा इंटीजर आएगा, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ से भी आप चूज करते हुए देख सकते हो। अगर आप 0 रखोगे x के प्लेस में, जैसे जो भी सेट ऑफ इंटीजर है उसको आप रखना शुरू कीजिए x के प्लेस में, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा x होना चाहिए। 0 रखेंगे तो ये -1 आएगा, तो 2 डिवाइड करना चाहिए, तो डिवाइड तो नहीं कर रहा है। 1 रखोगे तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या -1 रखोगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 रखने से काम हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 0 को कोई भी इंटीजर डिवाइड करता है, ठीक है। ओके, तो 1 और -1 दोनों इसमें आ रहा है। 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 2 डिवाइड्स 0। -1 रखेंगे तो -1 - 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 उसको भी डिवाइड करता है, तो +-1 आपको मोहब्बत से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे अगर आप 2 या -2 रखोगे तो 2 - 1 आपको 2 आएगा, 2 उसको डिवाइड करता नहीं। 2 - 1 क्या आएगा, 1 आएगा, माफ़ कीजिएगा, 2 - 1 1 आएगा, तो 2 तो डिवाइड करता नहीं है। -2 रखोगे तो -2 - 1 -3 आ जाएगा, 2 डिवाइड करता नहीं है, तो ये भी फेल कर गया। अब 3 वाले पे आ जाओ, 3 रखोगे तो 3 - 1 2 डिवाइड करता है। -3 रखेंगे तो -3 - 1 -4 उसको भी 2 डिवाइड करता है, तो +-3, ठीक है। तो आप करके देख सकते हैं कि इस तरीके से ना आपको यहाँ पे
+-5 +-7 ये सारा आपको आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑड इंटीजर्स आ जा रहे हैं। ठीक है, क्या आ जा रहे हैं जी? ऑड इंटीजर्स का आपको कलेक्शन मिल रहा है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल मोहब्बत से देखना है, कोई इसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, और भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि किसी भी का भी अगर आप क्लास लिख रहे हैं ना, तो उसका एक जनरल फार्मूला है। जैसे एक तो आप ऐसे करके देख रहे हो, ठीक है, और आप थोड़ा सा अपने आप को फास्ट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, फॉर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए लिख रहे हैं, एक फार्मूला आपका बन जाएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या है जी, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला होगा? फॉर, अगर मान लीजिए आप ऐसा लेते हैं, x कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो n लेते हैं। ठीक है, ये मॉडुलो n में लेते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो कि अगर आप क्लास ऑफ a लिख रहे हो ना, तो क्लास ऑफ n में a में कैसा एलिमेंट आ जाएगा? सिंपली आप यहाँ पे a लगाइए, ठीक है, प्लस कर दीजिए, क्या n है तो आप यहाँ पे कर दीजिए nz कर दीजिए। ठीक है, आप देखिएगा कि क्लास a में कैसे एलिमेंट होंगे, तो a प्लस nz टाइप के एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये आपको हर जगह ये काम आएगा। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ओके, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, इसको आप रख सकते हो याद करके। इससे आपको किसी का भी क्लास निकालने में इजी होगा सेट ऑफ इंटीजर में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप 0 का देखिएगा तो क्या होगा, तो 0 का क्लास था, तो यहाँ पे हमारे का a का क्लास था, तो a प्लस nz हो गया, और मॉडुलो n में काम कर रहे थे। ठीक है, अभी आप मॉडुलो 2 में काम कर रहे हो, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 0 + 2z। ठीक है, और 2z क्या है, तो यानी कि ये इवन इंटीजर है। तो आप देख सकते हैं ना कि आपको इवन इंटीजर ही यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, ओके, इसी तरीके से अगर आप 1 का निकालते हैं, तो 1 का आप निकालेंगे तो आप 1 का यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 में काम कर रहे हैं 2z। ठीक है, अब इवन में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, हमारा ऑड इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मोहब्बत से यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑड इंटीजर्स को आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, तो बाय डेफिनेशन भी हम लोग काम कर सकते हैं, और बाय इस रिजल्ट के भी आप काम आसानी के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मैं निकालता हूँ 2 का क्लास निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको इंटीजर का वो एलिमेंट लेना है जो क्या हो, जो 2 के साथ में कॉन्ग्रुएंट हो अंडर मॉडुलो 2 रिलेशन। ठीक है, ओके, तो अब देखो, तो अब यहाँ पे इसका सिंपल मतलब ये होगा, दैट इज़ क्या कि 2 डिवाइड करना चाहिए x - 2 को। ठीक है, अब देखो 2 तो 2 को डिवाइड करता ही है, सिंस 2 डिवाइड्स 2, तो 2 तो 2 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपली क्या हो जाना चाहिए कि 2x को डिवाइड करना चाहिए। अब 2x को डिवाइड करेगा तो अगेन ये इवन इंटीजर हो गया। ठीक है, 2 किसको डिवाइड करता है? इवन इंटीजर को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सारा ही आपको कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे ना कि आप इवन इंटीजर आप चेक भी कर सकते हैं। आप जैसे 0 रखोगे, ठीक है, तो x - 0 रखेंगे तो 0 - 2 आ जाएगा। 0 - 2 यानी क्या, -2 उसको डिवाइड करता है। तो आप रख के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप अपने अंडरस्टैंडिंग से काम करो, आपको बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे हमको इवन इंटीजर मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें कैसे कैसे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसमें सिंपली 0 + -2 +-4 +-6 इस तरह का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखोगे ना सिंपली, तो जो यहाँ पे 0 का क्लास था, एग्जैक्टली वही क्लास किसका आ गया है, 2 का क्लास आ गया है। ठीक है, तो ये तो भाई होना ही था, इसलिए कि 0 के क्लास में 2 है, तो जो प्रॉपर्टी 0 का है वही 2 का है, या ऐसे कहिए कि जो प्रॉपर्टी 2 का है वही 0 का है। तो एक क्लास में जो भी एलिमेंट आएगा, उस किसी भी एलिमेंट का आप क्लास निकालिएगा तो सब एक जैसा आएगा, क्योंकि भाई 0 के क्लास में 2 है तो 2 के क्लास में 0 है, 4 के क्लास में 2 है 0 है, 0 के क्लास में 2 4 6 सब आएगा, 6 के क्लास में 4 2 0 सब, तो भाई सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो किसी एक का भी क्लास निकालिएगा और उसमें जो एलिमेंट इसमें दिख रहा है वो सब के क्लास में दिखेगा। ठीक है, तो ये नाम ही क्लास है, इसलिए तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है सब एलिमेंट का क्लास नहीं निकालेंगे। ठीक है, अगर मैंने कुछ क्लास निकाला और मेरा पूरा स्कूल डिफाइन हो गया, जैसे यहाँ पे स्कूल क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, हम लोग इंटीजर पे काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि 0 से आपको मिल गया इवन इंटीजर, 1 से आपको मिल गया ऑड इंटीजर, दोनों को जोड़ देने से पूरा इंटीजर मिल गया, यानी कि आपका पूरा स्कूल फुल हो चुका है, पूरा इंटीजर आपको मिल गया। तो अब आपको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चूँकि अब आप अगर 2 का निकालोगे तो वही क्लास मिलेगा जो 0 का था, 4 का भी वही मिलेगा, 6 का भी वही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 का आपने निकाल लिया। ठीक है, अब देखो 1 के क्लास में खुद 1 तो होगा ही होगा,
तो 1 है, ठीक है। 1 के क्लास में 3 भी आ रहा है, तो अगर आप अब 3 का क्लास निकालोगे तो यही आपको ऑड इंटीजर मिलेगा। 5 का क्लास निकालोगे तो यही सेम आपको ऑड इंटीजर्स मिलेंगे। 7 का क्लास निकालोगे तो एक क्लास में जो एलिमेंट्स आ गए, अब उस एलिमेंट्स के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उस क्लास के किसी भी एलिमेंट का अगर हम क्लास निकालते हैं तो हमको वही क्लास मिलेगा जिसमें वो खुद है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये क्लास का इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अब आपको इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही आपको कोई भी क्लास निकालना है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये भी काम कर रहेगा, ठीक है। आप 2 का निकाल रहे थे तो 2 का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 + nz ना, तो 2 + 2z हो जाएगा, ठीक है। ओके, 2 + 2z। अब आप समझिएगा ना, हम लोग देखेंगे कि अगर हम 2z में 2 को जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, काम हर जगह करेगा ये मोहब्बत से, ठीक है। 2 हो गया प्लस 2z का मतलब क्या है, z का मतलब होता है 0 ± 1 ± 2 ± 4, सॉरी 3 नहीं लिखा, 3 ± 4, इस टाइप से, ठीक है। चलो अब देखो 2 प्लस है, यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ±2 हो जाएगा, यहाँ तो 0 होगा, माफ़ कीजिएगा 0, +-4 हो जाएगा, +-6 +-8, ठीक है। तो 2 से सब इंट्री में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे 2 में ऐड करते जाइए, ठीक है। देखिए 2 में 0 को ऐड कीजिएगा 2 आएगा, ठीक है। 2 में 2 को ऐड कीजिएगा 4 आएगा, 2 में 2 को माइनस कीजिएगा 0 आएगा, 2 में 4 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 2 में 4 को माइनस करेंगे -2 आएगा, 2 में 6 को ऐड करेंगे 8 आएगा, 2 में -6 को ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। 2 में 8 को ऐड करेंगे 10 आएगा, 2 में -8 को ऐड करेंगे तो -6 आएगा। भाई सारा ही एलिमेंट मिलेगा, वही आपको फाइनली वही पूरा कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर मिलने वाला है, कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, ठीक है। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे इसको सिंपली 2z। तो भाई 2 + 2z क्या होगा, 2z ही तो होगा। अब इसको बच्चा जैसा करने का जरूरत नहीं है, मैं आपको बस, चूँकि ये स्टार्टिंग का लेक्चर है तो मैं आपको बिल्कुल हर तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ कि आगे हम लोग ये सब काम बहुत फास्ट करने वाले हैं। 2 + 2z क्या होगा, 2z होगा। 2 जोड़ देने से इवन इंटीजर में थोड़ी कोई फर्क पैदा होगा, सारा इवन इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक आपके पास में रिजल्ट है जिससे आप किसी का भी क्लास निकाल सकते हो, ठीक है। पहले ये एक बात समझ लो। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि अब आपको कोई क्लास अलग निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग सेट ऑफ इंटीजर में बात करें तो हमको 2 ही डिस्टिंक्ट क्लास मिलेगा, एक 0 का क्लास और एक 1 का क्लास, ठीक है। क्योंकि 0 के क्लास में सारा इवन इंटीजर आ चुका है। अब आप किसी भी इवन इंटीजर का क्लास निकालिएगा तो आपको सेम क्लास आएगा। इसी तरीके से 1 के क्लास में सारे ऑड इंटीजर आ चुके हैं, तो अब आप किसी भी ऑड इंटीजर का क्लास निकालेंगे तो आपको सेम ही क्लास मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, क्या कि इन जेड सेट ऑफ इंटीजर जेड, ठीक है, फॉर कॉन्ग्रुएंट रिलेशन मॉडुलो 2। तो देखिए ध्यान दे रहे हैं ना, दोनों चीज़ आप देखिएगा, एक तो आपने सेट लिया है जेड, दूसरा आपने लिया है रिलेशन। तो सेट और रिलेशन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेट चेंज कर देंगे क्लास चेंज कर जाएगा, कोई रिलेशन चेंज कर देंगे क्लास चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर जेड में इस रिलेशन के लिए, ठीक है, क्या है, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंस भी हर जगह नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बस क्लासेस बोलेंगे, क्लास का मतलब वही होगा इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो बहुत सारे बुक में सिर्फ क्लास भी लिखा जाता है, तो उससे आपको चौंकना नहीं है, ठीक है। तो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट क्लासेस, कौन कौन, एक हमारा 0 और एक हमारा 1, ठीक है। ओके, और हम लोग ये भी देखते हैं एल्सो, ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिए, ठीक है। एल्सो क्या हो रहा है जी, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जेड जो है ना वो इन दोनों से पूरा हो जा रहा है। मतलब 0 और 1 को हम यूनाइट कर दें तो ये हमारा इवन इंटीजर है और ये हमारा ऑड इंटीजर है, तो इससे हमारा पूरा जेड मिल जा रहा है, ठीक है। तो जेड मिल जा रहा है यानी कि ये क्या है, ये हमारा पार्टीशन है। इसी को तो पार्टीशन कहते हैं ना, पार्टीशन कहते हैं कि 0 और 1 2 क्लास, ठीक है। हमारा पार्टीशन कब होता है, जब उसको मिला देने से पूरा सेट मिल जाए और उन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं 0 और 1 के बीच में देखूं तो क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 0 हमारा इवन इंटीजर है, 1 हमारा ऑड इंटीजर का क्लास है, तो इवन और ऑड में कोई आपस में रिश्ता नहीं होता है, दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। तो कोई अगर कॉमन पार्ट नहीं है, दोनों को मिला देने से सेट मिल जाता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पार्टीशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि 0 and 1
एंड 1 आर पार्टीशन ऑफ जेड, आर पार्टीशन ऑफ जेड। ठीक है, तो अब आपको देखिए कितना हेल्प हो गया कि अब आप जेड को पार्टीशन कर पा रहे हैं दो पार्ट में, एक 0 के क्लास में और एक आप 1 के क्लास में। ठीक है, अब आपको जेड के सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप 0 का प्रॉपर्टी देख लीजिए। जो 0 का प्रॉपर्टी होगा वो इसमें मौजूद सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी भी वही होंगे, मतलब सारा इवन एलिमेंट का प्रॉपर्टी 0 के प्रॉपर्टी के जैसा होगा। और जो आपका 1 का प्रॉपर्टी होगा सारा ऑड इंटीजर का वही प्रॉपर्टी होगा, मतलब पूरा जेड का कहानी इन दो क्लास में खत्म हो जा रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी तरीके से ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, 1 कर देता हूँ। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पे नोट लिख देता हूँ मैं, इससे सारा नोट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 हम लोग बात करें, अगर मैं लेता हूँ सेट तो हमारा वही चलेगा। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर जेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चेंज कर देता हूँ, मैं ले लेता हूँ क्लास ले लेता हूँ, ये रिलेशन में लेता हूँ कॉन्ग्रुएंट रिलेशन। ठीक है, मॉडुलो 3 में काम करेंगे। अगर हम लोग मॉडुलो 3 में काम कीजिएगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ हमको यहाँ पे 3 क्लास मिलेगा, 0 1 2। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देन 0, एक 0 का क्लास मिलेगा, एक आपको 1 का क्लास मिलेगा और एक आपको 2 का क्लास मिलेगा, एंड 2। ठीक है, ये आपको 3 क्लास मिलेगा, आर थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस इन सेट ऑफ इंटीजर जेड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब आप मॉडुलो 2 में काम कर रहे थे तो मॉडुलो 2 में हमको 2 डिस्टिंक्ट क्लास मिला था, 0 और 1। मतलब स्टार्टिंग से शुरू करना है, एक 0 का क्लास, एक 1 का क्लास। ठीक है, जैसे ही आप मॉडुलो 3 में आ जाइएगा तो आपको 3 क्लास मिलेगा, 0 का, 1 का, 2 का। मैं आपको दिखा रहा हूँ आराम से। ठीक है, मोहब्बत से देखो आप। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मॉडुलो 3 में काम करना है जी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ क्लास ऑफ 0। क्लास ऑफ 0 में कैसा एलिमेंट होगा, तो सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, तो x कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3 होगा, यही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको वो एलिमेंट लेना है, x वो एलिमेंट लेना है जिसको 3 डिवाइड करता हो, 3 डिवाइड्स x, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, ओके, तो 3 डिवाइड्स x, तो 3 डिवाइड x का मतलब क्या होगा कि x जो होगा वो क्या होगा, वो 3 का मल्टीपुल होगा। सिंपली 3 का मल्टीपुल को ही 3 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे मोहब्बत से लिख सकते हो, कैसे, 0 होगा। ठीक है जी, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 6 होगा। ठीक है, 3 का मल्टीपल प्लस माइनस 9 होगा, प्लस माइनस 12 होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह का एलिमेंट इसमें मिलेगा 0 के क्लास में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 का क्लास अलग आ गया, तो मैंने आपको बोला था ना कि सेट चेंज करेंगे या रिलेशन चेंज करेंगे तो आपका क्लास चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्लास चेंज कर गया है। ठीक है, ओके। अच्छा, वो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला भी आपका काम करेगा। क्या फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मूला हमारा ये था कि अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये फॉर्मूला था कि अगर मैं क्लास ए निकालता हूँ, क्लास ए, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखना होता है, अगर आप मान लो आप कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n में काम कर रहे हो तो फॉर्मूला बनता है a प्लस एन जेड का। ठीक है, इसमें इस तरह का एलिमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिएगा, यहाँ पे जैसे 0 पे 0 का क्लास है तो 0 प्लस मॉडुलो 3 पे काम कर रहे हैं तो 3z, 0 प्लस 3z यानी 3 का मल्टीपल, 3z क्या है, 3 का मल्टीपल है सिंपली। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ आ गया। इसी तरीके से अगर आप निकालते हो क्लास 1 आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ x। ठीक है, हम लोग लेंगे इंटीजर का वो एलिमेंट लेंगे जो कि कॉन्ग्रुएंट होगा 1 से अंडर मॉडुलो 3। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, दैट इज के 3 डिवाइड करना चाहिए x माइनस 1 को। अब यहाँ पे आप चाहो तो बारी बारी से जो भी इंटीजर है उसको आप रख करके चेक कर सकते हो। ठीक है, वही आएगा, और आप चाहो तो शॉर्टकट में इससे काम कर लो। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3z। ठीक है, 1 प्लस 3z, कुछ करना ही नहीं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 3z आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये हमारा 3z पूरा निकला हुआ है। ठीक है, इसमें सिंपली 1 ऐड करते जाइए, 1 ऐड करते जाइए, आपका काम होता जाएगा। जैसे देखो 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, और 1 माइनस 3 हो जाएगा -2। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, और 1 माइनस 6 हो जाएगा -5। इसमें ऐड करेंगे तो 1 प्लस 9 हो जाएगा 10, 1 माइनस 9 -8। इसमें ऐड करेंगे तो 1 प्लस 12 13, और 1 माइनस 12 क्या हो जाएगा हमारा -11। ठीक है, आपको देखिए इस तरह का इसमें एलिमेंट मिल रहा है। ओके, थोड़ा अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखता होगा कि
इसमें थोड़ा सा अजीब तरह का एलिमेंट आया है, कोई पैटर्न नहीं है। -2 तो मिल रहा है बट 2 नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, आप आगे बढ़ो मोहब्बत से, ठीक है। अच्छा, आप इसको भी करके देख सकते हो। अगर आप x के जगह पे 0 रखोगे, जो भी इंटीजर आप रख के देखिए, 0 रखेंगे तो 0 -1, तो 0 -1 आ गया, तो 3 तो -1 को डिवाइड करता नहीं है, सो 0 इसमें नहीं होगा, नहीं है। 1 रखोगे तो 1 -1 0, हाँ ना, 0 तो किसी को भी डिवाइड करता है, ठीक है, तो बिल्कुल आपका 1 होगा, क्योंकि 1 रखने से 0 आया था तो 1 है, ठीक है। 4 रखोगे, देखो 4 रखें तो 4 -1 3 आ रहा है, 3 को डिवाइड करता है। -2 रखेंगे तो -2 -1 -3 हो जाएगा, 3 3 को डिवाइड करता है, ठीक है। 7 रखेंगे तो 7 -1 6 हो जाएगा। तो भाई जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये आपका शॉर्टकट टूल है, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास 2 आप देख लीजिए क्या होगा। क्लास 2 में कैसे एलिमेंट होंगे, तो सेट ऑफ इंटीजर x, ठीक है, सच दैट x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3, ठीक है, 2 मॉडुलो 3। मतलब अगर आप डेफिनेशन से देखोगे तो आपको 3 डिवाइड करना चाहिए, किसको, x - 2 को करना चाहिए, ठीक है। और अगर डायरेक्टली अगर आप रिजल्ट से देखोगे तो उसमें एलिमेंट हो जाएगा कैसा, 2 + 3z, ठीक है। अब आप मोहब्बत से कुछ कीजिए नहीं, आप क्या कीजिए, ये जो हमारे पास में 3z आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप 2 ऐड करते जाइए, तो 2 + 0 2, 2 + 3 5, 2 - 3 -1, ठीक है, 2 + 6 8, 2 - 6 -4, 2 + 9 11, 2 - 9 -7, 2 + 12 14, 2 - 12 -10, इस तरह का हमको एलिमेंट मिल रहा है। अब आप नोटिस करो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप 2 को, क्लास 2 को देखिए, क्लास 1 को देखिए, उसके पास में 1 है, इसके पास में -1 है, उसके पास में -2 है, इसके पास में 2 है, उसके पास में 4 है, इसके पास में -4 है, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल के अलावा सारा एलिमेंट आपको 1 और 2 में मिल जाएगा। 3 के मल्टीपल के अलावा सारा एलिमेंट आपको 1 और 2 में मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और 0 के क्लास में हमको सारा 3 का मल्टीपल मिल जा रहा है, यानी 0 और 1 और 2 इन तीनों को मिलाने से मेरा सेट ऑफ इंटीजर पूरा जो स्कूल है वो कंप्लीट हो जा रहा है। अब आपको कोई एलिमेंट बच नहीं गया, तो आप सोचोगे कि भाई मैं 3 का निकालूं, तो 3 आपको मिल चुका है यहाँ पे, 3 का वही क्लास होगा जो कि 0 का क्लास है। आप सोचोगे -3 का निकालूं, तो -3 भी इसी में है, -3 का वही क्लास होगा जो 0 का क्लास है। आप सोचोगे मैं 4 का निकालूं, तो 4 का वही क्लास होगा जो 1 का क्लास है, ठीक है। फिर आप बोलोगे -4 का निकालें, तो -4 का वही क्लास होगा जो 2 का क्लास है। तो यहाँ पे 4 का क्लास 1 है, -4 का क्लास 2 है। तो मैंने आपको बोला कि कुछ चीज़ रटना नहीं है, ठीक है। रिजल्ट्स बनेंगे आगे चल करके जिससे आपको मजा आएगा, लेकिन अभी आपको बस कॉन्सेप्ट से देखना है। रिलेशन चेंज कर जाएगा या सेट चेंज कर जाएगा तो आपका वहाँ पे क्लासेस भी चेंज कर जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमको टोटल 3 तरह का डिस्टिंक्ट क्लास मिलेगा, 0 1 2, ठीक है। और यही क्या होगा, इसका पार्टीशन भी होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, और क्लास के एलिमेंट्स में एक खूबी ये है, आप देखेंगे कि क्लासेस के एलिमेंट में जो डिफरेंट क्लासेस हमको मिल रहे हैं उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसमें सारा कुछ अलग है, इसमें सारा कुछ अलग है, इसमें सारा कुछ अलग है, किसी में कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्लासेस जो होते हैं, जो इक्विवेलेंट क्लासेस होते हैं, या तो वो डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब डिसजॉइंट होते हैं, और अगर डिसजॉइंट नहीं होंगे तो वो इक्वल होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, ठीक है, कि जैसे कोई बोल दिया कि भाई नहीं दोनों में कुछ कॉमन है, तो भाई अगर कुछ कॉमन है तो पक्का वो दोनों सेम क्लास होगा। जैसे आप 6 का क्लास निकाल लोगे तो वही क्लास आ जाएगा जो 0 का क्लास है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग इक्विवेलेंट क्लासेस या तो डिसजॉइंट होते हैं, मतलब उसमें कुछ भी मैच नहीं करेगा, और अगर एक भी मैच कर गया तो वो इक्वल होगा। यही हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ मैच कर रहा है कोई डिसजॉइंट है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये छोटा सा रिजल्ट भी है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, रिजल्ट से पहले ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बता देता हूँ जनरल बात, ठीक है, जो हम लोग अभी देखे वो एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा, देखो हम लोग क्या देखे, हम ये देखे कि सेट ऑफ इंटीजर में, ठीक है, सिर्फ 2 ही क्लास आपका आएगा डिफरेंट, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा, ठीक है, ओके, सिर्फ 2 ही आएगा। कब ये आएगा, आपका मॉडुलो 2 में, ठीक है। अगर आप मॉडुलो कॉन्ग्रुएंट रिलेशन मॉडुलो 2 लोगे तो सिर्फ 2 ही क्लास जेड को पूरा कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर को पूरा करने के लिए हमको 3 क्लास चाहिए होगा, 3 अलग अलग क्लास हमको मिलेगा, 0 1 और 2 का, ठीक है। ये आपको कब, जब आप मॉडुलो 3 लोगे, ठीक है। इसी तरीके से सेट ऑफ इंटीजर में अगर आप मॉडुलो 4 ले लेते हो तो खुद से आप सोचो, करके भी आप देख सकते हो। मॉडुलो 4 लेना तो आप देखना कि आपको 3 क्लास मिले, 3 क्लास में नहीं होगा, आपको 4 क्लास लेना पड़ेगा, 0 एक 1 एक 2 और एक 3, ठीक है। ये अब जो है आपको 4 क्लास मिल करके मॉडुलो 4 के केस में जेड को पूरा करेंगे। ये
4 डिफरेंट क्लास मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये चारों डिफरेंट क्लास मिलकर के जेड को पूरा कर देगा। तो भाई अब इसी लेवल पे ये चलेगा। तो आप किसी पे भी काम कर रहे हो, मान लो आप काम कर रहे हो जो है मॉडुलो 19 पे, मान लो काम कर रहे हो, ठीक है, मॉडुलो 19 पे काम कर रहे हो तो कितना पार्टीशन मिलेगा, अगर आपसे कोई पूछ दे नंबर ऑफ पार्टीशन कितना होगा, ठीक है, जेड में हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे चलो ये तो सही है कि कोई भी 0 से स्टार्ट होगा, उसमें 1 भी होगा, बढ़ेगा ये रेगुलर ऑर्डर में, मतलब जो रेगुलर इंटीजर है 0 1 ऐसे ही चलेगा, 0 1 2 0 1 2, तो इसमें कितने आएंगे, ठीक है। तो नो डाउट आप देख रहे हो 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, तो 19 के लिए भी आपको 19 आएगा या अप टू 18 जाएगा, ठीक है, ओके। तो पता करना काफ़ी आसान है, जो भी मॉडुलो पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 19 से एक कम 18 तक रहेंगे, 4 से एक कम 3, तो ये डिस्टिंक्ट हमारे पास में क्लासेज है जो कि सेट ऑफ इंटीजर में मिलेंगे अंडर डिफरेंट रिलेशंस। बात फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बहुत बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। तो मैंने जो चीज़ बताया, तो एक तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि हम लोग आगे चल करके देखेंगे ना कि जब हम लोग फैक्टर रिंग वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी भी मैं आपको यहाँ पे क्वोशिएंट सेट बता दूंगा लास्ट में, क्वोशिएंट सेट क्या होता है, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा कि इस तरीके से आगे हम लोग चलेंगे तो हमको सिंपली जो है Z2 मिलेगा, ठीक है। Z2 क्या होगा, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स रेसिड्यू होगा, ठीक है, मॉडुलो 2। तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएगा, 0 और 1, और ये हमारा एक फाइनाइट ग्रुप होता है, ठीक है। Z2 हमारा एक फाइनाइट ग्रुप होगा क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है। Z3 में 0 1 2 3 एलिमेंट आ जाएंगे, वो फाइनाइट ग्रुप होगा। तो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट ग्रुप होगा, ठीक है, जो ग्रुप में, रिंग में, फील्ड में, एक्सटेंशन में, हर जगह मार्क करता है। तो ये सब इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। चलो वो रिजल्ट देख लेते हैं कि 2 हमारा जो पार्टीशन है, 2 हमारा डिफरेंट जो इक्विवेलेंस क्लास है, या तो वो डिसजॉइंट होगा और या तो वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। एक छोटा सा रिजल्ट है, ठीक। तो देखिए हमारे पास में ये रिजल्ट है कि 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और सेम, ठीक है। यानी 2 अगर आप अलग अलग क्लास लेते हो, अगर वो डिसजॉइंट है तो ठीक है, अगर वो डिसजॉइंट नहीं होगा, आप बोलेंगे कि उसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन है, तो उस केस में वो इक्वल हो जाएगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। इसका बिल्कुल आप लोग क्विक प्रूफ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप BSc लेवल पे हैं तो आपको ये ईजिली काम आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो, मैं ले लेता हूँ क्या, लेट मैं सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, लेट A और B, ये जो क्लास है, मान लेते हैं कि ये थोड़ा देर के लिए क्या है, डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, ओके। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो ये इक्वल हो जाएगा, ये हमको प्रूफ करना होगा, ठीक है। देन क्या होगा, देन फॉर सम x बिलोंग्स टू सेट x वी हैव x बिलोंग्स टू देयर इंटरसेक्शन, ठीक है जी। अगर मान लो वो डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि जरूर उसमें कोई कॉमन एलिमेंट है। तो मान लेते हैं वो कॉमन एलिमेंट क्या है, x है, जो कि दोनों में है, ठीक है। अगर ये दोनों में है तो पक्का ये A में भी होगा, ठीक है, और ये B में भी होगा, ठीक है जी, क्लियर है। क्योंकि ये दोनों के इंटरसेक्शन में है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कि उसका कॉमन एलिमेंट है, यानी कि A में भी है, B में भी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो, अगर x A के क्लास में है तो यानी x क्या करता है, A से रिलेट करता है, ठीक है। और अगर x B के क्लास में है तो x क्या करता है, B से रिलेट करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x A से रिलेट करता है तो मैं लिख सकता हूँ कि A also relate to x, ठीक है। और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, x रिलेट्स टू B, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पे रिलेशन ले रहे हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। सिंस दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो कंसिक्वेंटली ये क्या होगा, आपका साइमेट्रिक भी होगा। इसलिए x अगर A से रिलेट करता है तो मैं लिख सकता हूँ कि A भी मेरा x से रिलेट करेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो A x से रिलेट कर रहा है और x B से रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A मेरा B से रिलेट करेगा, ठीक है। A मेरा क्या करेगा, B से रिलेट करेगा बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो भाई सब कुछ होगा ना, उसमें रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। तो पहले तो A और B आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। जहाँ मैंने ये लिया कि A और B में कुछ कॉमन एलिमेंट है तो क्या आ गया, देखिए A B से रिलेट कर रहा है, ठीक है। एल्सो क्या हो जाएगा, B मेरा A से रिलेट करेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे फिर से साइमेट्रिक प्रॉपर्टी लग जाएगा, ठीक है। तो हमको ये 1 और 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल गया। अब चलिए नाउ, अब मैं ले लेता हूँ कोई एलिमेंट y बिलोंग्स टू x। आइए मैं लेता हूँ आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है, इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो मैंने x का एक एलिमेंट y ले लिया, ठीक है। एंड सपोज करता हूँ मैं कि ये जो y है ये किस में बिलोंग करता है, ये
क्लास ए में बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए अगर क्लास ए में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि वाई ए के साथ में रिलेट करेगा, ठीक है। अच्छा एंड और हम लोग ये देख रहे हैं कि ए मेरा बी के साथ में रिलेट कर रहा है, ए रिलेट्स टू बी, ठीक है, यूजिंग वन का यूज इस्तेमाल किए। तो वाई मेरा ए से रिलेट किया बाई दिस, ठीक है, कंसिडरेशन, और ए मेरा बी से रिलेट कर रहा है, ये हम लोग एक में देख चुके हैं, ठीक है। अब आप देखो अब यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से ये आ जा रहा है कि वाई ए से रिलेट कर रहा है, ए बी से रिलेट कर रहा है, बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, वाई बी से रिलेट करेगा, ठीक है, बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ओके क्लियर है। अब आप देखिए वाई बी से रिलेट कर रहा है, तो वाई अगर बी से रिलेट कर रहा है इसका मतलब पक्का क्या है, वाई बी का एलिमेंट है, क्लास बी का एलिमेंट है, ठीक है, क्लास बी का एलिमेंट है तभी तो बी से रिलेट कर रहा है। तो अब देखो वाई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए थे हम लोग जो कि क्लास ए का एलिमेंट था, तो ए के सारे ही एलिमेंट आप कह सकते हो कि बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए मेरा क्या है, बी का सबसेट है, ठीक है, ओके। और सबसेट सेट के चैप्टर में आप देख चुके हैं कि अगर आपको कुछ प्रूफ करना है, जैसे इक्वल प्रूफ करना है, अगर आपको जैसे ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है तो तरीका क्या होता है, ए को बी का सबसेट दिखा दीजिए, बी को ए का सबसेट दिखा दीजिए, ठीक है। तो उसी जो है तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ए क्या आ गया जी, बी का सबसेट आ गया, इसी तरीके से, ठीक है। सिमिलरली मैं इसी तरीके से ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ जेड ले लेता हूँ बिलोंग्स टू सेट एक्स, ठीक है, ये भी मेरा आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा, इज़ आर्बिट्ररी, ठीक है, आर्बिट्ररी एलिमेंट। और मैं ये ले लेता हूँ कि सपोज करता हूँ कि जेड जो है ये बिलोंग करता है किस में, बी में बिलोंग करता है, ठीक है, क्लास बी में। तो अगर क्लास बी का एलिमेंट है तो यहाँ से मैं क्या आपको बोलूँगा कि जेड जो है बी के साथ में रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा एंड और मैं ये जानता हूँ कि बी भी ए के साथ में रिलेट कर रहा है यूजिंग टू, ठीक है, बी रिलेट्स टू ए, ये मेरा आ गया यूजिंग टू, ठीक है, ओके। अब देखिए जेड बी से रिलेट करता है, बी ए से रिलेट करता है, तो नो डाउट जेड मेरा क्या होगा, ए से रिलेट करेगा, क्योंकि ये मेरा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से ये आ गया कि जेड मेरा क्या होगा, ए के क्लास में होगा। अब देखो जेड जो है आर्बिट्ररी एलिमेंट था और सारा जेड जो बी का है वो अब ए में भी आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जो क्लास बी है वो क्लास ए का सबसेट है, ठीक है। अब देखिए इसको आप ले लीजिए 3, इसको आप ले लीजिए 4, तो 3 में ए बी का सबसेट है और 4 में बी ए का सबसेट है, तो बाई 3 एंड 4 मैं कह सकता हूँ, क्या कहूँगा मोहब्बत से कि भाई ए और बी आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, तभी तो ऐसा हो रहा है, ओके। तो आप देख रहे हैं एकदम आराम से देखा आपने कि अगर आप ऐसा लेते हैं, ठीक है, कि दो क्लास में कुछ एलिमेंट कॉमन है तो वो फिर क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। यही हम लोगों को दिखाना था, अब मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, ठीक है जी, ओके क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे चलो क्वोशिएंट सेट का एक देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन, और फिर हम लोग यहाँ पे निचोड़ निकाल लेंगे। तो क्वोशिएंट सेट क्या होता है, आगे आपको क्वोशिएंट ग्रुप भी पढ़ना है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ से आपको एक आपको हिंट मिलेगा, ठीक है। क्या बोलता है, कोई एक्स है मेरे पास में नॉन एम्प्टी सेट और आर जो है क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास of X is called quotient set and is denoted by X oblique R, ठीक है। तो quotient set को ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम लोग, quotient ग्रुप भी ऐसे ही लेंगे, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ऑल डिस्टिंक्ट ऐड कर दीजिएगा, हाँ। मतलब अगर आप कोई एक सेट लिए हैं, ठीक है, और सेट लेकर के आप कोई एक रिलेशन ले रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, तो उस सेट में उस इक्विवेलेंस रिलेशन के बिहाफ में आपको जितना डिस्टिंक्ट क्लास मिलता है, जितना अलग अलग क्लास मिलता है, उन सारे क्लास के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्वोशिएंट सेट, ठीक है। और उसको ऐसे डिनोट किया जाएगा और डिफाइन ऐसे करेंगे, ठीक है, सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफरेंट क्लासेस सच दैट एक्स रिलेट्स विथ ए वेयर आर इज डेफिनेटली इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और एक्स मेरा नॉन एम्प्टी सेट एक्स का एलिमेंट होगा। तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं फॉर सेट ऑफ इंटीजर जेड, अगर मैं जेड लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो जैसे ही हम जेड लेंगे और हम रिलेशन ले लेंगे क्या, मॉडुलो 2, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो 2 ले लेंगे अगर, तो यहाँ इसमें कौन कौन सा आएगा, तो आपको मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ 2 ही क्लास आएगा, एक 0 आएगा और एक आपका 1 आएगा, ठीक है, ओके। तो अब इसको आप लिख सकते हो क्वोशिएंट सेट, और आगे हम लोग इसको क्वोशिएंट ग्रुप में भी यूज़ करेंगे। तो इसको आप सिंपली ऐसे लिखेंगे, ये हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे Z/2Z, ठीक है, ओके। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन मॉडुलो 2 है, तो उसमें हम लोग देखे थे, ठीक है। और ये जो होता है सिंपली आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के, ठीक है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर रेसिड्यू मॉडुलो 2,
सेट ऑफ इंटीजर्स रेसिड्यू मॉडुलो 2, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। फाइनाइट ग्रुप है, बहुत ही अच्छा ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे मैंने जो आपको ऊपर दिखाया था, तो यहाँ पे सिंपली वही आपको यहाँ पे कोशिएंट सेटअप कहलाएगा। तो ये हमारा कोशिएंट सेट कहला रहा है, ठीक है, जो कि आगे कोशिएंट ग्रुप बनेगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो जेड ले लेते हैं, ठीक है, और नीचे में मान लो मैं ले लेता हूँ 3Z, ओके। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, Z3 हो जाएगा। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इसमें 3 क्लास आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और बाकी मैंने जैसे आपको ऊपर बताया, तो ये सारा हम अब ये जो अलग अलग जो हमको टोटल जो हमको डिस्टिंक्ट क्लास मिल रहा है, उसका जो कलेक्शन है वो क्या बन जा रहा है, मेरा कोशिएंट सेट बन जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो भाई इस तरीके से काम करना है और आगे हम लोग करते ही चलेंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग ग्रुप का इंट्रो करेंगे और ग्रुप में जब हम लोग फाइनाइट ग्रुप्स वगैरह देखेंगे, तो Z2 वगैरह को हम लोग डिटेल में देखेंगे, वहाँ पे अब आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो फाइनली ये बात याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मान लो हमको कोई क्लास मिला, किसका, ए का, ठीक है। और ए में कैसे कैसे एलिमेंट आया, तो ए में एलिमेंट आ गए, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, +-L आया, +-M आया, +-N आया, +-P आया, इस तरह का इसमें एलिमेंट आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एल का वही क्लास होगा जो क्लास किसका होगा, ए का क्लास होगा, ये आपको समझ के रखना है, ठीक है। वही क्लास एम का भी मिलेगा, वही क्लास एन का भी मिलेगा, वही क्लास P का भी मिलेगा, ठीक है, वही क्लास -M का भी मिलेगा, वही क्लास आपको -N का भी मिलेगा, ठीक है। तो एक के क्लास में जो भी एलिमेंट्स आ गए, अब उसका क्लास पता करने की जरूरत नहीं है, वो सारे उसी क्लास में होंगे और सबका एक जैसा प्रॉपर्टी होगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्लास, ठीक है। तो जैसे आपको क्लास मिल जाता है तो आपको फ़ायदा होता है कि आप फिर पार्टीशन कर पाते हो। अब आपको पूरा लंबा चौड़ा सेट पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है, आप जस्ट सेट को हाफ पार्ट में या तो 3 पार्ट में या तो 4 पार्ट में, जैसा भी हमें जरूरत होगा वैसा आप करके आप सेट का आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और यही जो है ना फैक्टर ग्रुप भी आगे चल के हमको इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हम बहुत लंबे चौड़े ग्रुप को हम लोग क्या कर पाएंगे, फैक्टर कर पाएंगे। और जब फैक्टर हमको मिल जाएगा तो फिर हम उसको स्प्लिट करके छोटे छोटे टर्म्स में काफ़ी ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। क्लास आपने अच्छे से समझ लिया, इसका बेनिफिट आपने देख लिया, ठीक है। तो आगे इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, अच्छा ज़रूर लगा होगा आपको, ठीक है, लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके 1 to 1 सब कुछ पढ़ते चलो, डेफिनेटली आपको काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।